बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन किराम, ज़वार हुदा यूट्यूब चैनल में ज़वार मुहिउद्दीन आपको खुशामदीद कहता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुलिस्तान में एक वाक़या लिखा है, एक मुकालमा लिखा है जो झंडे और पर्दे के दरमियान हुआ। झंडे और पर्दे के दरमियान एक गुफ्तगू हुई, वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्तान में लिखी है। आप फरमाते हैं कि झंडे ने पर्दे से कहा कि ऐ पर्दे, मैं सख्त मौसमों का मुकाबला करता हूँ और जंगों में मुझे आगे रखा जाता है। तूफानों का, आंधियों का मैं मुकाबला करता हूँ और मैं फट जाता हूँ, रेजा रेजा हो जाता हूँ। तकलीफ मैं बर्दाश्त करता हूँ और तू महलों में लगाया जाता है, कोठियों में लगाया जाता है, आराम दे जगह पे लगाया जाता है। क्या वजह है कि तकलीफ तो मैं बर्दाश्त करता हूँ, दुख तो मैं बर्दाश्त करता हूँ, मौसम की सख्तियां तो मैं बर्दाश्त करता हूँ और तू आरामदेह जगह पे रहता है, तू सुकून में रहता है। इसकी वजह क्या है? पर्दे ने जवाब दिया कि इसकी वजह यह है कि तू हमेशा अकड़ कर रहता है और अपना सर बुलंद रखता है, जिसकी वजह से तुझ पे सख्तियां आती हैं, तुझ पे तकालीफ आती हैं और तेरा जिस्म रेजा रेजा हो जाता है। और ये तू तकब्बर की वजह से ऐसा करता है, यानी अपनी जात के अंदर तू तकब्बुर रखता है, उस तकब्बुर की वजह से तुझ पर ये तकालीफ आती हैं। और मैं आजिज़ी की वजह से अपना सर नीचे रखता हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत दी है कि मैं महलों में लगाया जाता हूँ और आरामदेह आसाइश दे जगह पे रखा जाता हूँ। और तू सख्त मौसमों का मुकाबला करता है, आंधियों तूफानों का मुकाबला करता है, तो उसकी वजह यह है कि तेरे अंदर तकब्बर है, तू तकब्बर की वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है और अल्लाह ताला ने मुझे आजिज़ी की वजह से ये इज्जत बख्शी हुई है। तो इस हिकायत से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह साबित ये करना चाहते हैं कि जो शख्स भी तकब्बर करता है, जिसके अंदर गुरूर होता है, तो अल्लाह ताला उसको जलील करता है, रुसवा करता है। और जिस शख्स के अंदर आजिज़ी होती है, अल्लाह ताला उसको सर बुलंद करता है। कि जिस तरह आपने अपनी किताब करीमा में भी लिखा है कि नेहद शाख पुर मेवा सर बर जमीन, कि जो शाख फल से खाली होती है वो अकड़ी हुई होती है और जिस शाख पे फल लग जाता है तो वो अपने सर को झुका लेती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल।